मध्य प्रदेश में बीते 3 साल में रिश्वतखोरी के 1000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिसका प्रमाण सरकारी दस्तावेज हैं। भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को लेकर खुद मध्य प्रदेश सरकार भी परेशान है। यानी सरकार मानती है कि प्रदेश में खुलेआम भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी चल रही है, जिससे निपटने के लिए सरकार ने हाल ही में एक पहल भी की है, जिसमें रिश्वतखोरों को पकड़वाने के लिए आम जनता की मदद ली जा रही है। कहने का मतलब यह है कि सूबे के सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के कीड़े जड़ों तक लग चुके हैं। लेकिन जो ताजा मामला है वो गजब का है, और यह ताजा मामला है मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड में अवैध वसूली से जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर बोर्ड के अफसरों के बीच जमकर विवाद हो गया है। विवाद ऐसा है कि बोर्ड के सहायक यंत्री ने ठेकेदारों से अवैध वसूली में सीनियर अफसरों का साथ नहीं दिया, तो अफसरों ने उन पर लंबी चौड़ी रिकवरी निकाल दी और यह रकम तनख्वाह से वसूली करने का आदेश भी जारी कर दिया। यह बात खुद सहायक यंत्री ने आयुक्त को 3 पेज की चिट्ठी लिखकर बताई है, जिसके बाद पर्यावास भवन और बिट्टन मार्केट में संचालित हाउसिंग बोर्ड के कामों में अवैध वसूली को लेकर अफसरों के बीच गंभीर उठापटक शुरू हो गई है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जरा इस चिट्ठी पर नजर डालिए। ये चिट्ठी मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल यानी मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के सहायक यंत्री प्रवीण पोरवाल ने पर्यावास भवन मुख्यालय के आयुक्त को लिखी। इसके विषय पर ध्यान देंगे तो सरकारी सिस्टम में चल रहे खेल का पता चलेगा। पोरवाल ने सर्किल 1 के उपायुक्त और संभाग 6 के कार्यपालन यंत्री पर ठेकेदारों से अवैध वसूली करने का दबाव बनाने के आरोप लगाए। सहायक यंत्री पोरवाल ने लिखा कि उन्होंने ठेकेदारों से अवैध वसूली करने में उपायुक्त और कार्यपालन यंत्री का साथ नहीं दिया, इसलिए सीनियर अधिकारियों ने खुन्नस पाल लिया और पोरवाल पर रिकवरी निकाल दी। पोरवाल ने मामले पर सरकार से भी हस्तक्षेप करने की मांग की है। अब आपको उन अफसरों के नाम बताते हैं जिन पर पोरवाल ने गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रवीण पोरवाल ने सर्किल 1 के उपायुक्त पॉल एक्का और संभाग 6 के कार्यपालन यंत्री प्रकाश संगमनेरकर पर ठेकेदारों से अवैध वसूली करने का दबाव बनाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पोरवाल ने आयुक्त से शिकायत की है कि उन्होंने ठेकेदारों से अवैध वसूली करने में उपायुक्त एक्का और कार्यपालन यंत्री संगमनेरकर का साथ नहीं दिया, इसलिए दोनों अफसरों ने निजी भावना से प्रेरित होकर उन पर 39,36,235 रुपए की रिकवरी निकाल दी। यही नहीं, सीनियर अधिकारियों ने ये रकम पोरवाल की मार्च समेत अगले महीनों की सैलरी से वसूल करने का आदेश भी जारी कर दिया। पोरवाल ने लिखा कि वो आईआईटी धनबाद से गोल्ड मेडलिस्ट हैं और सहायक यंत्री के पद पर उनकी पोस्टिंग राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2021 के अंतर्गत मार्च 2024 में हुई। बोर्ड मुख्यालय ने उनकी पहली पोस्टिंग सर्किल 1 भोपाल कार्यालय में की है। उन्हें 31 मई 2024 को पूर्व सहायक यंत्री डीडी गोयल के रिटायरमेंट के बाद संभाग 6 भोपाल के अंतर्गत उप संभाग 5 का प्रभार मिला है। वर्तमान में पोरवाल के पास उप संभाग के तहत बिट्टन मार्केट के पुनर्विकास और पर्यावास भवन की साज सज्जा समेत रखरखाव के बाकी काम हैं। सहायक यंत्री ने यह भी लिखा कि उपायुक्त पॉल एक्का ने हाल ही में एक पत्र जारी किया है, जिसमें सहायक यंत्री पर पर्यावास भवन के रेनोवेशन के काम का पेमेंट करने में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। साथ ही उपायुक्त एक्का ने सहायक यंत्री पोरवाल से 39,36,235 रुपए और अधीनस्थ सब इंजीनियर राजेंद्र चौहान से 26,24,156 रुपए की वसूली मार्च समेत आगामी महीनों की सैलरी से रिकवर करने के आदेश दिए हैं। सहायक यंत्री ने लिखा कि उन पर द्वेषवश झूठे आरोप लगाए गए हैं, साथ ही ठेकेदार पर अनुचित दबाव बनाकर पैसे वसूली की नियत से कार्यपालन यंत्री की मिलीभगत से ये आदेश जारी किया गया है। सहायक यंत्री पोरवाल ने कहा कि वो फिलहाल प्रशिक्षु सहायक यंत्री हैं और उन्हें कार्यपालन यंत्री से जो निर्देश मिलते हैं उसी के मुताबिक काम करते हैं। मुख्यालय के रेनोवेशन के काम में कार्यपालन यंत्री सीधे ठेकेदार को निर्देश देते हैं और समय समय पर ऑफिस पहुंचकर पोरवाल के काम का मुआयना भी करते हैं।
अब प्रवीण बेहद परेशान हैं क्योंकि उनसे तकरीबन 40 लाख रुपए की वसूली करने का आदेश जारी हो चुका है। उनका कहना है कि यह आदेश अचानक आया है। उपायुक्त या कार्यपालन यंत्री ने पहले ना तो उन्हें कोई आधिकारिक नोटिस जारी किया है, ना ही कोई स्पष्टीकरण मांगा है। अचानक आए आदेश की वजह से वो और उनका परिवार मानसिक रूप से परेशान है। बकौल प्रवीण, उनका कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने ठेकेदारों से अवैध वसूली में उपायुक्त और कार्यपालन यंत्री का साथ नहीं दिया। लिहाजा नाराज होकर सीनियर अफसरों ने उनसे और अधीनस्थ सब इंजीनियर से कुल मिलाकर 65,60,000 रुपए रिकवर करने के आदेश जारी कर दिए। मजेदार मामले को लेकर 10 सूत्र ने हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त राहुल हरिदास और उपायुक्त पॉल एक्का से भी संपर्क करने की कोशिश की। हमारे विशेष संवाददाता ने उन्हें कॉल भी किया, दोनों अधिकारियों ने रिस्पांस नहीं दिया। इसके बाद हमने उन्हें व्हाट्सएप पर मैसेज भी भेजा, मगर मैसेज देखने के बावजूद अफसरों का कोई जवाब नहीं मिला। ये मामला बेहद संगीन है क्योंकि इससे सरकारी विभागों पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही भ्रष्टाचार और घूसखोरी पर सरकार की जीरो टॉलरेंस के दावों पर भी पलीता लग रहा है। लिहाजा मामले की बड़े स्तर पर जांच होनी ही चाहिए। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasootra.com।